माइटोकॉन्ड्रिया बहुत ही सरल है बेटा, बहुत ही सरल। कॉपी पेन उठाइए और लिखना शुरू करिए। माइटोकॉन्ड्रिया प्रायः अंडे के आकार की संरचना में दिखाई देता है। माइटोकॉन्ड्रिया प्रायः अंडे के आकार की संरचना में दिखाई देता है। यह प्रायः दो परतों से मिलकर बना होता है। देखो दो परत है, एक परत ये, एक परत ये, दो परत हैं बेटा। कुछ नहीं है, कुछ भी नहीं है। आपको लग रहा है बहुत कठिन, बहुत ही इजी है बेटा, बहुत ही इजी। देखिएगा दो परतों से मिलकर बना होता है। इसकी बाहरी परत को आउटर लेयर कहते हैं, अंदर की परत को इनर लेयर कहते हैं। याद होगा मैंने बताया था आउटर लेयर को क्या बोलते हैं। आउटर लेयर का मतलब होता है बाहरी परत, इनर लेयर का मतलब क्या होता है, आंतरिक परत। दो परतों से मिलकर बनी होती है, ठीक, दो परतों से मिलकर बनी होती है। इनकी जो बाहरी भित्ति होती है वो कैसी होती है, चिकनी होती है, सपाट होती है। कैसी होती है, चिकनी होती है, स्मूथ होती है, ठीक। आगे क्या बताओगे, आंतरिक जो परत होती है उसके अंदर कुछ खांचनुमा, ये देख रहे हैं आप, खांचनुमा ऐसे 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 ऐसे, क्या भैया, ऐसे ऐसे क्या पाई जाती है, क्रिस्टी पाई जाती है। कैसे कैसे, ऐसे ऐसे। कहोगे सर ऐसे से क्या होता है, अबे ऐसे ऐसे नहीं, उंगली के खांचनुमा रचना पाई जाती है। क्या बताएंगे, उंगली के खांचनुमा रचना पाई जाती है, इसीलिए इसको क्या कहते हैं बेटे, देखो लिखा है क्रिस्टी कहते हैं। क्या कहते हैं, क्रिस्टी कहते हैं। अरे हाँ नोट कर रहे हो ना भैया, हाँ नोट करते ही ना, समझदार हो गए हो। क्रिस्टी कहते हैं, क्या कहते हैं, तभी मजा आएगा। क्या कहते हैं भैया, क्रिस्टी कहते हैं। ध्यान से देखो, जो हरे हरे ग्रीन कलर का दिख रहा है आपको वो क्या है, क्रिस्टी है। क्रिस्टी पर छोटे छोटे कण लगे होते हैं। क्रिस्टी पर छोटे छोटे टेनिस के आकार के, कैसे लिखोगे, टेनिस के आकार के छोटे छोटे कण पाए जाते हैं। इन छोटे छोटे कणों को F1 कण कहते हैं या F1 कॉम्प्लेक्स कहते हैं। एक सुना होगा कहीं नाम आपने, ऑक्सीसोम, यही चाचा हैं ऑक्सीसोम, इन्हीं का नाम है ऑक्सीसोम, ठीक है। इन्हीं चाचा को कहा जाता है ऑक्सीसोम, यानी F1 कण को ही हम लोग क्या कहते हैं, ऑक्सीसोम्स के कण भी कहते हैं। आगे बढ़ते, आगे क्या बताओगे, माइटोकॉन्ड्रिया की क्रिस्टी में, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर तरल पदार्थ भरा होता है। क्या भरा होता है, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर तरल पदार्थ भरा होता है, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, मैट्रिक्स कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा, मैट्रिक्स कहते हैं। और मैट्रिक्स में एक खांचनुमा रचना पाई जाती है जिसे क्रिस्टी कहते हैं। क्रिस्टी पर कुछ छोटे छोटे क्या पाए जाते हैं, कण पाए जाते हैं। क्रिस्टी पर छोटे छोटे क्या बेटा पाए जाते हैं, कण पाए जाते हैं, जिसे भैया क्या कहते हैं, राइबोसोम्स के कण कहा जाता है। बस में ठीक, नोट करते रहना, नोट करना ना भूलना भैया, भूल गए तो सब भूल जाओगे। तो क्या बोलते हैं, राइबोसोम्स के कण कहते हैं। याद आया कुछ, क्या काम था इनका, इनका काम था प्रोटीन संश्लेषण का कार्य करना। ये प्रोटीन संश्लेषण का कार्य करते हैं, कौन, राइबोसोम्स के कण, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, देखो भैया कुछ सर्पिलाकार आकृति में आपको कुछ रचना दिख रही है। इस सर्पिलाकार आकृति में कुछ रचना दिख रही है, इसका नाम मैंने क्या बोला है, डीएनए। तो क्या बताओगे, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर बच्चा कुछ नहीं, कुछ भी नहीं, नो टेंशन। माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर सर्पिलाकार आकृति में क्या पाए जाते हैं, डीएनए पाए जाते हैं। और डीएनए आप जानते हो क्या होता है, डीएनए एक प्रकार का जेनेटिक मटेरियल है, अर्थात आनुवंशिक पदार्थ होता है। लिख लेना कॉपी पे भैया, डीएनए क्या होता है, एक प्रकार का आनुवंशिक क्या होता है, पदार्थ होता है, ठीक है। बात समझ आ रही है। लास्ट में आपको बस इतना बताना है कि भैया जो माइटोकॉन्ड्रिया होता है ना बेटा, वो कोशिका का पावर हाउस होता है। क्या होता है, कोशिका का पावर हाउस कहलाता है।